हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एवरेज एकेडमी पे। मैं आप लोगों के लिए सीटेट की क्लास में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर सॉल्व कराऊंगी। इसमें ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम लोग 11 जनवरी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। ऑप्शन ए, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। ऑप्शन बी, खमीर को अल्कोहल में बदलने की। ऑप्शन सी, शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। ऑप्शन डी, खमीर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। खमीरीकरण शर्करा को अल्कोहल में बदलने की क्रिया है जो खमीरीकरण के द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो शराब वगैरह बनती है वो इसी प्रक्रिया से बनती है और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं बिना ऑक्सीजन के प्रक्रिया करते हैं, इसीलिए उनको एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दिशा दूरी वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके बाई पर स्थित बुक शॉप पहुँचते हैं। बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्शन से सॉल्व करेंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये दिशा होगी उत्तर, पूरब, और ये दिशा है दक्षिण, पूरब, और ये दिशा है दक्षिण, पश्चिम, और ये दिशा है उत्तर, पश्चिम। तो इसका ये तरीका अपनाएंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपका घर एक्स पर स्थित है और आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके बाई पर स्थित बुक शॉप पहुँचते हैं। बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा कौन सी होगी? तो ये दिशा है उत्तर पूरब। तो ये दिशा होगी उत्तर पूरब की दिशा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, उत्तर पूरब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे स्वच्छंद खेल तब होता है जब बच्चों को किसी भी तरह से खेलने की पूर्ण आज़ादी होती है। स्वच्छंद खेल वे खेल होते हैं जहां बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी नमी, ऑप्शन डी मध्यम ताप। बीजों का अंकुरण सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बीजों के अंकुरण के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और बीज अंकुरण के लिए जल, वायु, नमी, मध्यम ताप, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण आवश्यक स्रोत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 बजे भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल है। तो भिवंडी रोड से चली ट्रेन नागरकोइल तक की भिवंडी रोड 5 सितंबर 2022 को भिवंडी रोड से चली ट्रेन 21:15 बजे यानी 9:15
से चली ट्रेन 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल है। तो 5 सितंबर को कुल चली ट्रेन कुल चली ट्रेन कुल चली ट्रेन है 2 घंटा 45 मिनट। और 6 सितंबर को कुल चली ट्रेन 24 घंटा। और 7 सितंबर को कुल चली ट्रेन 4 घंटा 45 मिनट। तो ट्रेन ने कुल समय पहुंचने में लिया 30 घंटा 90 मिनट का समय लिया है। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, आएगा 1 घंटा 30 मिनट। तो कुल समय कितना होगा, हो जाएगा 30 और 1.5 घंटे को इसमें जोड़ देंगे तो आएगा 31 घंटा 30 मिनट। तो कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी 1877 किलोमीटर बटे 31.5 घंटा। तो कुल दूरी होगी 59.59 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन में इतना है नहीं, तो इसमें होगा आंसर 59.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट आंसर, 59.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाश्चुरीकृत दूध को लगभग कितने सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। दूध को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। दूध को लगभग 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए आरोही लता, ऑप्शन बी झाड़ी, ऑप्शन सी बिसर्पी लता, ऑप्शन डी साग। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को बिसर्पी लता में वर्गीकृत किया जाता है। कद्दू जैसे कुछ पौधों का तना इतना कमजोर होता है कि ये अपने आप खड़े नहीं हो पाते हैं। तब इस तरह के पौधे जमीन पर ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बिसर्पी लता कहते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, तरबूज आदि। तो ये कैसे, ये बिसर्पी लता द्वारा बढ़ते हैं। और आरोही लता में क्या होता है, आरोही लता में जब कमजोर तने वाला पौधा किसी सहारे पर चढ़ जाता है तो इसे आरोही लता कहते हैं, जैसे अंगूर, खीरा, मनी प्लांट आदि। तो ये आरोही लता द्वारा बढ़ते हैं। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो उंगलियों से छूकर एवं महसूस करने की क्रिया दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है और यह ब्रेल लिपि के द्वारा की जाती है। तो इसमें बच्चे देख नहीं सकते हैं, इसीलिए उनको उंगलियों से छूकर एवं महसूस करने की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। वाष्पीकरण एक प्रकार का वाष्पन होता है
जो एक द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। ऑप्शन ए सॉन्ग, ऑप्शन बी टकी, ऑप्शन सी भगोरिया, ऑप्शन डी लावनी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है सॉन्ग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधों के संदर्भों में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पेड़ पौधे का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि अनेक प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां भी देते हैं। और पौधे भूरक्षण को रोकते हैं और पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ए और डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती है। ऑप्शन बी फल परागण में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। ऑप्शन बी पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो पादपों या पौधों में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं और पौधों के ये जनन अंग पुष्पों और फूलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। तो इस ऑप्शन में कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए मिजोरम और लक्षद्वीप। तो मिजोरम एक राज्य है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी झारखंड और छत्तीसगढ़, तो ये दोनों राज्य हैं, बी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी लद्दाख और पुदुचेरी, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर और नागालैंड, तो नागालैंड एक राज्य है, तो डी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है। ऑप्शन ए बनारसी, ऑप्शन बी नौवारी, ऑप्शन सी कलमकारी, ऑप्शन डी जामदानी। तो महाराष्ट्र की एक पारंपरिक पोशाक है नौवारी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कियों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की आयु 21 वर्ष न्यूनतम आयु है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है। पौधों की पहचान में मधु अवलोकन और तुलना जैसी प्रक्रियाएं कर रही हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अवलोकन क्या है? जिसे अवलोकन में निरीक्षण करना, परीक्षण करना और ध्यान से देखना, और तुलना जैसे दो वस्तुओं के आपस में तुलना करना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए वनस्पत जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। ऑप्शन बी प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना। ऑप्शन सी एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है वनस्पत जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
डेज़ी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर-बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? ऑप्शन ए समूह चर्चा, ऑप्शन बी चलचित्र प्रदर्शन, ऑप्शन सी भूमिका निर्वहन, ऑप्शन डी खेल। तो जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु समूह चर्चा सर्वाधिक उपयोगी रहेगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन ए इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अवहेलना जो है ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। तो ये सहानुभूति ये निगेटिव वर्ड है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। तो कठिनाइयों पर विशेष बल दें, तो ये भी निगेटिव ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समान अनुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। तो डी ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती हैं कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए रूपल की दादी से बात करेंगे, उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे। ये गलत होगा। ऑप्शन बी रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही है। ये भी गलत है। रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहाँ नहीं है। ये भी गलत है। रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें। तो ये सही होगा। रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन करे और तथ्य को जांचे और परखे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। तो मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं: त्वचा, आँख, कान, नाक और जीभ। त्वचा महसूस करने का, आँख देखने का, कान सुनने का, नाक सूंघने का, जीभ स्वाद चखने का काम करती है। तो कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप शिक्षक के रूप में प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? ऑप्शन ए मानव व्यवहार और पारिस्थितिक तंत्र में सामंजस्य, ऑप्शन बी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, ऑप्शन सी पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन डी पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को इस बात की समझ प्रदान करता है कि हम अपने पर्यावरण भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। और पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया है। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। इसीलिए आप विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। ये भी गलत है।
ऑप्शन सी सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। तो सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों के लेख पढ़ेंगे। ये गलत होगा। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। तो सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है। ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता की सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त हैं। ऑप्शन ए संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। ऑप्शन डी डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए और डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। तो यह क्रियाकलाप उपयुक्त है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सी और डी सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है। कथन ए बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। तो यह कथन सही है। कथन बी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। तो ये गलत होगा। सभी बच्चों के समान संदर्भित अनुभव नहीं होते हैं। तो ये गलत है। कथन सी विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। तो ये कथन सही है। कथन डी विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन होगा ए, सी और डी। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन ए अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिए। तो ये गलत होगा। याद करना ये निगेटिव वर्ड है। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। बी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी स्थानीय पक्षियों उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। तो सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाइए। डी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाड़ी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में बाड़ी द्वारा किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। अवलोकन, तुलना, निर्णयन, कल्पना। तो बाड़ी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में बाड़ी द्वारा निम्न प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है।
इसमें है अवलोकन, तुलना और कल्पना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटेंगे? विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे, तो यह सही होगा। विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे, तो ये गलत होगा। तो साझा करने से बच्चों को मना नहीं करेंगे, तो ये गलत होगा। कि उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे, तो यह सही होगा। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध रखने के लिए कहेंगे, तो ये भी सही है। तो आप सी, ऑप्शन ए, सी और डी सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ए, सी और डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, ऑप्शन बी प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, ऑप्शन सी अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास, ऑप्शन डी विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करने की क्षमता का विकास। तो पर्यावरण अध्ययन अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करने का उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।